नमस्कार। अपनी ढपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। दोपहर के 3 बजे हमारी खास शो के साथ 2022 से पहले सियासी भागम भाग शुरू हो गई है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। 2022 चुनाव यानी कि जो सियासत का सबसे बड़ा दंगल है, उससे पहले समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा झटका लगा है। दोनों डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कमल की सवारी उन्होंने कर ली। बलिया से एसपी नेता पप्पू सिंह, गोरखपुर से एसपी नेता सीपी चंद, एसपी नेता रामा निरंजन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र भाटी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कितने लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर उनके अपने ही साथ छोड़ रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि जनता ने बीजेपी की विदाई का मन बना लिया है। उधर बीजेपी का दावा है कि 2017 से भी प्रचंड बहुमत से एक बार फिर कमल खिलना तय है। लोकप्रिय नेता और गुर्जर समाज में भी अपनी उनकी एक प्रतिष्ठा है, अपना सम्मान है। ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाटी जी आज भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हैं। पार्टी एक मजबूती प्रदान होगी और ताकत मिलेगा पार्टी, और उस क्षेत्र में सपा का 100% सफाया होगा। शंकर सिंह जी इस एक्सप्रेसवे के बाद जो गरीब इलाका है पूर्वांचल का, वो मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। जो सपना देखा था समाजवादियों ने, जिस रूप में सपना पूरा होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस तरीके का सपना पूरा नहीं हुआ है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक राज प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ राकेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे यहां पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव जी, आप कह रहे हैं कि आ रहे हैं, लेकिन यहां तो आपके अपने जा रहे हैं, आपके सामने हो रहा है ये सब। अनुपम जी, जा रहे हैं तो योगी जी, आने वालों की लिस्ट आपने देखी भी होगी। समाजवादी पार्टी में कितने लोग आए हैं, भारतीय जनता पार्टी से कितने लोग आए हैं, अन्य दलों से कितने लोग आए हैं। आज भी कम से कम 100 जीते हुए मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्टी मुखिया के संपर्क में हैं। तो राजनीति में ये लोग आते और जाते रहते हैं। रही बात जो आपके विधान परिषद के सदस्यों की बात है या फिर राज्यसभा के सदस्यों की बात है, उनका कितना अहमियत होता है इस चुनाव में, ये बात आप लोग भी जानते हो भली बात, और राकेश त्रिपाठी जी बैठे वो भी जानते हैं। मतलब आपकी पार्टी में थे तो उनकी अहमियत थी, अब आपकी पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी छोड़ दी तो उनकी अहमियत नहीं रही। राकेश त्रिपाठी साहब, उनकी अहमियत नहीं है, आप किस तरीके से उनकी अहमियत बताएंगे? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की अहमियत नहीं रह गई और उनको धक्का मार करके पार्टी से बाहर निकाला था, ये सच है। निर्वाचन आयोग के सामने मुलायम सिंह यादव जी अपनी पार्टी के सिंबल के लिए गए, याचिका उन्होंने दाखिल की, उनकी याचिका खारिज हो गई, ये सच है। शिवपाल सिंह यादव जिन्होंने अपना पसीना लगा करके, खून बहा करके समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था, अपने उन चाचा की अहमियत उन्होंने नहीं समझी, तो आज वो अपने 4 एमएलसी की अहमियत क्या समझेंगे? यही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति इस सैफई कुनबे का भाव है। और इसीलिए भाई धर्मेंद्र जी, आपका तो इतिहास ही दागदार रहा है। ये कह रहे हैं कि आपका इतिहास ही खराब है, आप तो किसी की अहमियत ही नहीं समझते। धर्मेंद्र यादव जी जवाब दीजिए। कुछ तकनीकी दिक्कत है। राकेश त्रिपाठी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। यादव जी से कैसे देंगे? नहीं, अब ये मुश्किल है अनुपम जी, इस बात का जवाब धर्मेंद्र यादव जी कैसे देंगे? क्योंकि ये तो दुनिया के सामने सबने देखा है,
वीडियो सबके सामने था कि किस प्रकार से मंच पर मुलायम सिंह यादव जी को धक्का देते हुए अखिलेश यादव जी दिखाई पड़े। ये दुनिया के सामने सच है कि मुलायम सिंह यादव जी को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा करके अखिलेश यादव स्वयं अध्यक्ष बन बैठे और तब उन्होंने तर्क दिया था कि 2017 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मैं बिल्कुल पार्टी के बिल्कुल। अध्यक्ष अभिषेक के राज बाद मेरे अपने साथ कांग्रेस के पिताजी को प्रवक्ता अभी वापस अभिषेक राज जी, क्या हुआ? पराजय के बाद समाजवादी पिताजी पार्टी की कह रही है तमन्ना कि आ वापस रहे हैं होगी हम, क्या? और भारतीय जनता पार्टी का कुनबा मजबूत हो रहा है। प्रियंका गांधी चित्रकूट में नाव पर जाकर महिलाओं से संवाद कर रही हैं। देखिए, ऐसा है, दावा करना कोई बुरी बात नहीं है, सभी दावा कर सकते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 4.5 वर्षों की सरकार ने प्रदेश की जनता की अनदेखी करी और केवल अपने हित के कार्य किए, जनहित का कोई कार्य नहीं किया, तो इनका वापस आना तो एक सपना है जो सपना रह जाएगा। और जो अन्य विपक्षी दल हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम आएंगे, रैलियों में भीड़ बता रहे हैं कि आ रही है और हम सरकार बना रहे हैं, तो देखिए ये सब तो दावे हैं और ये दावे कहीं आपके जमीन दोस्त पर हैं, नहीं पुराने दोस्त साबित हैं, आप होने ऐसे वाले। मत कहिए ना, पुराने दोस्त हैं आपके भाई। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले कई वर्षों से, जब से आदरणीय प्रियंका जी उत्तर प्रदेश को देख रही हैं, तब से हम लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की, और हमने आवाज उठाई है मुख्य विपक्षी दल के तौर पर। और आज भी जैसे प्रियंका जी चित्रकूट में हैं और उससे पहले भी सिलसिलेवार कई हमारी रैलियां रही, तो जनाक्रोश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लेकिन अगर इतनी नाराजगी खिलाफ बीजेपी है। से है तो क्यों ये एमएलसी छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं? जवाब तो दीजिए, बताइए तो क्या वजह है ऐसा? देखिए, ऐसा है कि ये चुनाव का वक्त है, ठीक है। नेताओं का आना जाना, इधर उधर होना, ये सब लगा रहता है। कोई सपा छोड़ के कांग्रेस आएगा, कोई कांग्रेस सपा जाएगा, कोई भाजपा आएगा, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इससे भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं होना चाहिए। इसका तो ये भी मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के कोई नेता नहीं है, उनको बार बार इंपोर्ट कराना पड़ता है दूसरी पार्टियों के नेता अपनी पार्टी में। अगर उनकी पार्टी भाई राकेश त्रिपाठी जी, आपके पास नेता नहीं है, मजबूत नहीं थी। ये लीजिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रही है, हेमंत विश्व शर्मा जी की बात से स्पष्ट हो जाता है कि जब एक राज्य के कद्दावर नेता राहुल गांधी जी से मिलने जाते हैं, तो राहुल गांधी जी उनसे संवाद करने के बजाय अपने पिद्दी, अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाना ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने वर्कर्स को किस तरह से गुलाम बना करके रखा है और अपनी पार्टी, बताइए अभिषेक जी, आपने वर्कर्स को गुलाम बना दिया, ये यहाँ पर आरोप लग रहा है। इस बात को भाई जवाब तो आपको देना होगा ना। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अगर वर्कर गुलाम होते तो कांग्रेस से ज्यादा आंतरिक लोकतंत्र किसी पार्टी में नहीं है। हमारे पार्टी में तो हर प्लेटफॉर्म पे हर एक व्यक्ति अपनी आवाज उठाता है। अगर कोई निराश होता है तो वो भी बोल सकता है। भारतीय जनता पार्टी में तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो लीडरशिप के खिलाफ आवाज उठाए या बोल के दिखा दे। राकेश जी, हिम्मत तो आपको दिखानी होगी राकेश जी। आज उदाहरण से कह रहा हूं, जनता देख रही है और जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये कोई बता नहीं सकता है। स्वयं जेपी नड्डा जी तय नहीं कर सकते हैं कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। कोई भी सामान्य कार्यकर्ता जो दरी बिछाते हुए, नारा लगाते हुए, झंडा लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के बूथ की यात्रा जिसने शुरू की हो, वो राष्ट्रीय बोलिए अभिषेक जी, जवाब दीजिए भाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, परिवार के लिए आरक्षित है पद, परिवार के लिए सोनिया जी बीमार होंगी तो राहुल जी छोड़ देंगे, तो फिर सोनिया जी अध्यक्ष बन जाएंगी। उनके अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। जेपी नड्डा जी कौन सी लोकतांत्रिक आप बताइए ना, प्रियंका वाड्रा जी के बेटे बेटी क्या आगे आपके आने वाली पार्टी के अध्यक्ष, भावी अध्यक्ष नहीं है? क्या प्रियंका वाड्रा जी के बेटे बेटी अब पार्टी के अध्यक्ष नहीं है? प्रियंका वाड्रा जी किस काबिलियत के नाते, किस खूबी के नाते, किस राजनीतिक अनुभव के नाते आज आपकी पार्टी के महासचिव है? किस खूबी के नाते आज? रुकिए भाई अभिषेक राज, राकेश त्रिपाठी रुकिए। अभिषेक रुकिए भाई, धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र यादव, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपका तो इतिहास ही दागदार रहा है। आपने मुलायम सिंह यादव का सम्मान नहीं किया पार्टी के अंदर, आपने शिवपाल सिंह यादव का सम्मान नहीं किया, तो इन 4 एमएलसी का सम्मान आप कहां से करते, इसलिए इनको छोड़कर जाना पड़ा। जवाब दीजिए। अनुपम जी, कल की वीडियो आपने अगर देखी होगी, प्रधानमंत्री जी गाड़ी में बैठ के जा रहे, पीछे योगी जी को दौड़ा रहे हैं। तो सम्मान करना और संस्कार पालना ये भारतीय जनता पार्टी नहीं सिखाए पूरे देश को। पूरा देश संस्कार से भरा हुआ है, संस्कार जानता है, इनका मोहताज नहीं है। इनको हमेशा झूठ बोलना है, छल करना है, कपट करना है, धोखा करना है, विश्वासघात करना है। राकेश जी जवाब दीजिए भाई अपनी बात। बाकी जो पार्टी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो पार्टी से दूसरे में आ रहे हैं। अनुरोध से धर्मेंद्र जी, शायद हो सकता हो पारिवारिक संस्कार और भारतीय संस्कार क्या है, शायद हो सकता है भूल गए हो आप। उत्तर प्रदेश में बेजबानी कर रहे थे, मुख्यमंत्री है राज्य के, देश के प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, उसका पालन योगी जी ने किया है। और योगी जी के इस वीडियो को जिस तरह से आप नेतार्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जवाब के पीछे दौड़ के मुलायम सिंह यादव गाड़ी के पीछे दौड़ के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे। अखिलेश यादव सम्मान कर रहे थे क्या?
नहीं, गाड़ी के पीछे दौड़ के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे। सामने अपनी पिटीशन लेकर के गए कि पार्टी नहीं, गाड़ी के पीछे प्रोटोकॉल चालू हो गया और किसी पार्टी में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए तो प्रोटोकॉल नहीं है। चाचा को मतलब आप जो कर लो प्रोटोकॉल हो गया, बाकी जो करे प्रोटोकॉल नहीं, संस्कार ही नहीं हो। लेकिन क्या आप संस्कार को प्रोटोकॉल बता रहे हो। मैं रोकूंगा राकेश सिंह हमारे साथ। संस्कार प्रोटोकॉल होता है क्या? राकेश जी, सवाल किया चुनाव से पहले भागम भाग तोड़ तो देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये जो तस्वीर बनकर सामने आ रही है, अखिलेश कह रहे हैं आ रहे हैं, उससे पहले उनका कुनबा दरकता जा रहा है। क्या संकेत है, क्या मैसेज है इसके पीछे? ये सवाल मुझसे है? जी जी। नहीं, देखिए, इसमें दो राय नहीं है। अगर जितने नाम हैं, चारों नाम शामिल हुए हैं, चारों एमएलसी हैं, नरेंद्र भाटी का अपना अस्तित्व है, नरेंद्र भाटी का अपना प्रभाव है गौतम बुद्ध नगर उसके आसपास के जिलों में, इसको नकारा नहीं जा सकता। रविशंकर सिंह पप्पू की भी एक लिगेसी है, वो चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पोते हैं और बलिया के आसपास के जिलों में उनका प्रभाव है, सलेमपुर में प्रभाव है। लेकिन जो लोग नकार रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने स्थिति अपनी पार्टी में बात करनी चाहिए। इन लोगों का अपना अस्तित्व, अपना प्रभाव, अपना वोट बैंक, व्यक्तिगत वोट बैंक, इनका प्रभाव है अपने अपने जिलों में। सुन तो लीजिएगा इसलिए क्या कहा कह जा रहे हैं सकता है राकेश कि जी। सपा को बड़ा झटका लगा है, इसमें दो राय नहीं। झटका है आपके लिए, स्वीकार कीजिए। ऐसा नहीं है कि अब आपके किसी काम के नहीं थे। राकेश त्रिपाठी जी, अच्छी बात है कि राकेश त्रिपाठी जी अब बताएंगे कि राकेश राठौर जी का प्रभाव है कि नहीं, जो मौजूदा विधायक हैं। एक बार बता दीजिए प्रभाव है कि नहीं है, वो बता रहे हैं। अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या रविशंकर सिंह पप्पू, राकेश त्रिपाठी जी बताएं कि राकेश राठौर जी का क्या है। प्रभाव नहीं था? अगर प्रभाव नहीं था तो आपके साथ कैसे थे? आप उनको क्यों लेके चल रहे थे? नरेंद्र भाटी का प्रभाव नहीं था तो आपके साथ कैसे थे? प्रभाव की वजह से प्रभाव नहीं था, ये किसने बता दिया? प्रभाव था, इसमें दो राय नहीं। इसको विनम्रता से समाजवादी पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। वक्त की हमारे पास कमी है, आप सबको यही रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इतना तो है कि सियासत में शय और मात के खेल में कुछ नए सवार भी आते हैं, कुछ उतर कर भी जाते हैं, लेकिन 22 के दंगल से पहले ये तस्वीरें काफी दिलचस्प हैं और कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी है, क्योंकि फैसला आपको करना है। आप जनता जनार्दन है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास शो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। इटावा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कोर्ट ने ईंट भट्टों को बंद करने के निर्देश से मचा हड़कंप। 145 ईंट भट्टों को एनओसी नहीं मिली है। प्रतापगढ़ में करोड़ों के खाद घोटाला मामले में कार्रवाई शुरू। 1055 मीट्रिक टन खाद बेचने के आरोप में पीसीएफ गोदाम प्रभारी संतोष कुमार को सस्पेंड किया। बरेली के इज्जत नगर इलाके में शादी से 10 दिन पहले इनकार करने पर लड़की ने लड़के के खिलाफ केस दर्ज कराया। शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने की जिद पर अड़ने के बाद रिश्ता तोड़ने का लगाया आरोप।